नमस्कार दोस्तों। आज 3 जून 2024। कल इलेक्शन का रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ जितना एक्साइटेड हम हैं उतने आप सब भी होंगे। देखिए, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से विपक्ष इतने उब चुके हैं। भारत नहीं उगा, भारत की जनता नहीं उगी, लेकिन विपक्ष इतने परेशान हैं कि मोदी जी को तानाशाह ये वो। अरे भैया, अभी तो 10 साल ही हुए हैं। इससे तो ज़्यादा कांग्रेस के एक एक नेताओं ने, एक एक परिवार ने भारत के 75-77 साल, 76 साल की आज़ादी में एक एक घर के लोगों ने लगभग 37-37.5 साल तक राज किया है। तो भैया अभी तो 10 ही साल हुआ है, इनका इतने क्यों परेशान है? ये बंदा सिर्फ 10 साल में बैठ के शासन नहीं कर रहा है। 10 साल में इन्होंने काम किया, ऐसे ऐसे काम किए, जनता से जुड़े काम, जिनके बारे में शायद कोई राजनेता सोचते भी नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के राजनेता, बीजेपी के भी बहुत सारे राजनेता हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि घर से बाहर लोगों, महिलाओं को शौच जाने में क्या क्या दिक्कतें होती थी, कितनी परेशानियाँ। ये छोटी छोटी बातें, हर घर शौचालय योजना जो मोदी जी का है, हर गरीबों के बैंक में खाते जो मोदी जी के ने करवाए, मतलब ये छोटी छोटी बातें जिनके बारे में शायद उनको तो लगता भी नहीं होगा कि ये कोई काम भी है। क्या काम है भैया? हर घर शौचालय बना कोई काम है क्या? ये प्रधानमंत्री का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्यों प्रधानमंत्री इस बारे में सोचेगा? मतलब एक एक चीज़ के बारे में इन्होंने जो सोचा। अभी जैसे इन्होंने हर घर नल योजना शुरू किया है, हालांकि थोड़ा डिले है ये योजना, 2024 तक इसे पूरा हो जाना था, लेकिन किसी वजह से, इतने बड़ी देश है, संसाधन की थोड़ी कमी, जो भी हो, उम्मीद करते हैं ये भी बहुत जल्द पूरा होगा। तो इस तरह की योजना जो है, आप अभी भी जान के आश्चर्य होगा आपको कि बहुत सारे गांव हैं जहां की पुरुषों की शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि वहाँ पानी नहीं है, और लोग अपनी बेटियों की शादी वहाँ इसलिए नहीं करना चाहते कि भाई उन्हें पूरे दिन पानी ले जाना होगा और उतने दूर से पानी कौन लेके आएगा। इस वजह से उस गांव में कितने लोग कुंवारे हैं। अगर सोचिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप लोग देखते होंगे तो पोपटलाल एक कुंवारापन ख़त्म करने के लिए कितने परेशान हैं। तो हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं, कितने पोपटलाल हैं जो अपनी शादी के लिए परेशान हैं बेचारे। तो आप सोच सकते हैं 10 साल में इन्होंने धारा 370, जो कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि हट सकता है, क्योंकि मतलब इनकी प्लानिंग, इन्होंने जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाया था बीजेपी वालों ने, हमें भी लगा था यार बहुत गलत है, ऐसे लोगों के साथ सरकार मिल के बना रहे हैं। लेकिन अगर अब लगता है तो भाई ये इनकी दूरदर्शिता थी। इन्होंने सोचा, उन्होंने आप शासन में जाके एक एक चीज़ की, वहाँ की बारीकियाँ शायद परखने के लिए उनके साथ सरकार बनाई थी कि धारा 370 कैसे हटाया जाए। इसकी उन्होंने बगैर मतलब सरकार में घुसे वहाँ थोड़ी सी इनको जो परेशानी, तो उन्होंने जो भी वहाँ, तो हमें तो ऐसे लगता है पर्सनली कि इन्होंने जो महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी वो सिर्फ धारा 370 हटाने के लिए था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राज्य करने के लिए सरकार बनाया था, ऐसा तो अब के टाइम में तो बिल्कुल, उस टाइम थोड़ा ज़रूर लगा था कि यार ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, पता नहीं कुछ भी कर लेते हैं। लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं यार बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर लेगा, किसी को तोड़ लेगा, लेकिन आप देखिए जहाँ जहाँ इन्होंने कुछ किया इस तरह की, तो उसकी दूरदर्शिता देखिए। असम का हाल देख लीजिए आप, जिस हेमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस ने बेकार कह के निकाल फेंका था, आज हेमंत बिस्व शर्मा देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि आज कांग्रेस के लिए सरदर्द भी बना। जिस हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल गांधी जी कुत्ते से कम इम्पोर्टेंस देते थे, वो हेमंत बिस्व शर्मा का कहना, मुझे नहीं, जब वो मिलने गए तो इनसे बात ना करके कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। आज देखिए हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ है और बाकी कांग्रेस के नेताओं का क्या हाल है। तो मेरा कहना यही है कि अभी तो 10 साल हुए भैया। जवाहरलाल नेहरू ने ही सिर्फ 16 साल 286 16 वर्ष 286 दिन तो सिर्फ नेहरू जी की अगर कोई भी एक प्रमुख उपलब्धियां बता दीजिए। एक भाखड़ा नमंगल डैम जो उस टाइम निर्माण हुआ, उसको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इवेंट, ऐसा कार्यक्रम उन्होंने किया
देश के लिए। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल कुछ नहीं किया होगा, बैठे रहे होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो इतिहास याद रखे तो मुझे, हम जैसे बेवकूफ़ को तो पता नहीं चलता। अगर मेरे हिसाब से कहूँ तो भारत के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री में से एक थे, जिन्होंने चाइना से बगैर लड़े हार मान लिया था। सर हमारे हारते अलग बात था, जीत हार दो पक्ष लड़ाई करेगा, और हमने जाके आक्रमण नहीं किया, उन्होंने किया। हम तो प्रतिरोध करना, हमें रोकना था उन्हें, लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया बिल्कुल अपने आप को। और भारत की अगर किसी भी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के ही इंदिरा गांधी हो, अगर कहा जाए तो उनसे बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर। नेहरू जी से मेरे हिसाब से बहुत बेहतर थे। उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया, बांग्लादेश को अलग करवाया, उसमें उनकी रणनीति थी, लड़ने की क्षमता थी, जिसे लोग गूंगी गुड़िया कह के ये करते थे। और नेहरू जी तो बिल्कुल हथियार ही डाल दिए भैया। उन्हें लग रहा था कि अगर हम लड़े तो पता नहीं वो क्या कर लेगा, दिल्ली तक कब्जा कर लेगा। बगैर लड़े हार मान लिया। ऐसा इतिहास में हमको नहीं लगता कि भारत के इतिहास में तो छोड़िए, कहीं भी इतिहास में इस तरह के प्रधानमंत्री हुए हैं। मतलब भारत के अगर सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री में से कोई एक थे तो जवाहरलाल नेहरू थे मेरे हिसाब से। मैं एकदम कायम हूँ इस बात पे। बगैर कुछ किए उन्होंने हथियार डाल दिया, और 16 साल उन्होंने राज किया, लगभग 16 वर्ष से इंदिरा जी राज किए। 32 साल तो ये दो ही हो गए। अगर राजीव गांधी जी के 5 साल मिला दें तो 37 साढ़े 37 साल सिर्फ एक परिवार ने राज किया है भारत पे, सिर्फ एक परिवार। और कहते हैं कि भारत में गरीबी है, ये है वो। अरे भैया, अगर आप करना चाहते हैं ना तो मोदी जी को शौचालय बनाना और बैंक अकाउंट खुलवाना, ये सब तो करना ही नहीं पड़ता, और बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं इनको। लेकिन आपने उस टाइम इन चीज़ों को ना समझा ही नहीं कि कोई काम है। जब लोगों को लगता ही नहीं कि ये कोई काम है, क्यों करेगा? तो इतने मासूमियत से आज कह रहे हैं, जिन जिन लोगों का अकाउंट नहीं है अभी भी, वैसे तो लगता नहीं कि किसी का नहीं होगा, क्योंकि मोदी ने सबका अकाउंट खुलवा ही दिया। राहुल जी खटाखट सबके अकाउंट में पैसा डालने वाले हैं। बस इंतज़ार कीजिए 4 तारीख का, और 4 तारीख के बाद आपके अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में आए तो बताना मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे कोई सरकारी सहायता इस तरह से मिला नहीं, तो मुझे आगे भी उम्मीद नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जिन जिन लोगों को उम्मीद है, अगर किसी एक आध बंदे का है जो बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया तो जाके खुलवा लें, क्योंकि आज 3 हो गया, कल 4 को रिजल्ट आएगा, और देखिए अगले 10 से 15 दिन में आपके अकाउंट में खटाखट पैसा आना शुरू हो जाएगा। 37.5 साल राज करने वाला एक ही परिवार का व्यक्ति अगर ये कहता है कि हम भारत के गरीबों के खाते में, तो भैया तब क्यों नहीं डाले? तब गरीबी मिटाओ के नारा दे के भारत को गरीबी के दलदल में फंसा दिए, और आज कहते हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे। और जितने चोर उचक्के लोग हैं, जिनके परिवार पे क्या क्या आरोप नहीं हैं, वो लोग इनके साथ हैं। सारे कुनबे चोरों का इकट्ठा एक गिरोह जमा हो गया भारत के गरीबी मिटाने के लिए, जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने गांव में डांस प्रोग्राम में खर्च किया करते थे, सफाई महोत्सव, उनके लोग आज गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, फिर आगे बात करेंगे कल हम इस बारे में, भारत के और प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में। कोई नाराज़ मत होना, आगे देखते हैं, अपने मन के विचार हैं। खटाखट पैसा आ ही रहा है आप लोग को। धन्यवाद।